हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जो ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ज्योग्राफी की वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है स्टार्टिंग से, तो आप उन वीडियो से रिलेटेड ही मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। उससे क्या होगा, हमारी जो है ना थोड़ा क्वेश्चंस पर पकड़ बनेगी और एग्ज़ाम में वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी चीज़ें। चैप्टर वाइज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज ही करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के बीच से होकर के गुजरती है। इस पर भारत के 8 राज्य लाई करते हैं, ठीक है। अब उसमें राज्यों के नाम ना देकर उसने क्या दिया है, हमें शहरों के नाम दिया है। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर और नागपुर। इसके लिए आपको मैप की थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। मैप के बिना आप इसमें जो है नहीं ऑप्शन लगा पाएंगे। जैसे हम पहला देखते हैं कलकत्ता। तो कलकत्ता कहाँ पर है? कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था दिल्ली। दिल्ली आपका कहीं यहाँ पे होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपका जोधपुर। जोधपुर यानी कि राजस्थान में होगा, तो वो कहीं पर यहीं होगा इस साइड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नागपुर। नागपुर होगा आपका महाराष्ट्र में, नागपुर है यहाँ पर। तो इसमें सबसे जो नियरेस्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तो कोलकाता। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऑप्शन लगाएंगे, इसमें ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। क्योंकि हमारा जो भारत है, भारत का विस्तार जो है वो उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ध्यान आएगा ये सब चीज़। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इसमें ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन आता है, भारत अवस्थित है कहाँ पर? अक्षांश है। अक्षांश बोल रहा है, मैंने आपको बताया था ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये देशांत। जो भूमध्य रेखा है इसी को अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो अभी पूछ क्या रहा है, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। यहाँ पे उत्तर दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, दक्षिण दे दिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अक्षांश 8 डिग्री दक्षिण दे दिया, यहाँ पर उत्तर दे दिया, तो भी नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो भारत है वो कौन से अक्षांश में आता है, उत्तर उत्तर में आता है। दोनों उत्तर उत्तर होने जरूरी है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये बिल्कुल सही है। दक्षिण में देख लेते हैं, 68/7 से पूर्वी से 97/25। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8/4 से 37/6 उत्तर में, और देशांतर अगर बोलो तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्व है ना, दोनों ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें होगा सी सही है बिल्कुल। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, सही नहीं है यानी कि 3 सही है 1 गलत है। अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बिल्कुल सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32, हाँ ये सही है बिल्कुल, 32,87,000 इस तरीके से 32,87,263 आपका एरिया बैठता है, ये भी सही है। रेखीय विस्तार आपका 68/7 से और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट बिल्कुल, ये भी सही है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 नहीं है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपको मैंने बताया था 8 राज्य, उसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, तो उस ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा त्रिपुरा से भी जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, मिजोरम, तो इनमें से और इन सभी से, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा के लिए मैंने एक ट्रिक भी है, इसमें आपको शायद इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये अगर आपको वो वाली ट्रिक अच्छी ना लगे तो आपको ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इस तरीके से आप याद करोगे, आपको याद होना चाहिए बेसिकली, आप कैसे भी याद करो। तो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करता है।
मतलब अक्षांश रेखा मतलब जो लेटी हुई रेखा है, जिनको आप लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अक्षांश रेखा उनको क्या जो है भारत को दो भागों में तो कौन सी डिवाइड करती है, तो वो है वो 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री के इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो इसमें करेक्ट मैंने आपको बताया था, हमारी पृथ्वी दक्षिण में उत्तर में लाई करती है, ना कि दक्षिण में। तो दक्षिण वाला ऑप्शन नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? यानी कि जो कर्क रेखा है भारत कितने राज्यों से? मैंने आपको बताया था भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनको याद करने की आपको ट्रिक भी बता दी थी। सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, इस तरीके की मैंने सब चीज़ें आपको वीडियो में कराई हुई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मतलब ये कर्क रेखा है और इस कर्क रेखा के उत्तर में यानी कि यहाँ पर कौन सा राज्य आता है ऊपर में? तो मणिपुर है, झारखंड है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। तो ये कहीं ना कहीं सारे नीचे आते हैं जब आप मैप देखोगे। और ये जो आपका मणिपुर है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। मणिपुर विल बी द राइट आंसर। आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। मैप की नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है इस तरीके से आपका इंडिया। इंडिया के ये बीच से जो जा रही है ये वाली रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ओके, अब इसमें मैंने देखा, मैंने आइडिया लगाया कि हमारा जो ये है यहाँ पर आता है सबसे नीचे मिज़ोरम। मिज़ोरम के ऊपर मणिपुर आता है। बाकी सारे राज्य कर्क रेखा के बीच में है और मणिपुर क्या है, उत्तर में आएगा यहाँ से। इस तरीके से आप आइडिया रख सकते हैं इन चीज़ों का। तो मणिपुर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इनमें से सबसे नियरेस्ट कौन सा सिटी पड़ता है कर्क रेखा के यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास? गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर और उज्जैन। मैंने आपको बताया था कि जब आप कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो कर्क रेखा के सबसे नियरेस्ट, या फिर ऐसे बोलो कि कर्क रेखा के बिल्कुल जो ऊपर कोई सिटी है वो है रांची, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद जो उसके नियरेस्ट सिटी आते हैं उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट है उसके पास में, उसमें दो ऑप्शन में आप मिलते हैं। एक तो भोपाल है और आपका एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो इसमें भोपाल तो नहीं है। तो भोपाल और गुजरात दोनों ही सेम हैं, दोनों ही बराबर दूरी पर हैं। तो आप गांधीनगर इसका राइट आंसर होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर सबसे नियरेस्ट पूछ रहा था। अगर इसमें होता झारखंड की राजधानी रांची तो आप रांची ऑप्शन में लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यवाह रेखा यानी कि जो समय रेखा है वो कौन सी है? तो वो मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री पर आपको 82.5 डिग्री पर आपकी समय रेखा भारत से जो है समय निर्धारण का कार्य करती है। और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल भी करेक्ट होगा। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किया जाता है? यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो द्वीप होते हैं उनके बीच से चैनल होकर के गुजरते हैं भारत जैसे। तो उन इस तरीके से पूछ रहा है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस द्वीप को अलग करता है? दक्षिणी अंडमान, लेटिन अंडमान नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय नहीं। इसको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को तो जो है आपका 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। उसके बाद अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार, अंडमान यानी कि जो अंडमान के भी 4 द्वीप हैं और जो आप अंडमान निकोबार जो बोलते हैं ना उसको वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। उसका जो उत्तरी जो ऊपर वाले द्वीप हैं उनको अंडमान बोलते हैं और नीचे वाले को जो है निकोबार बोलते हैं। तो इस तरीके से जो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाली जो चैनल है वो बोलते हैं आपका 10 डिग्री चैनल। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका 10 डिग्री सही होगा। 10 डिग्री का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अंडमान और निकोबार सही है। ओके, उसके बाद ये पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो क्या अंडमान और म्यांमार को? नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप को, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बस। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। या आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी ट्रिक है। अगर आप उस चीज़ को मैप में देखना चाहें
जो मैंने अभी बताया आपको अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से ये आपका अंडमान जो है द्वीप समूह है और ये निकोबार। तो ये कितने डिग्री में चैनल को डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। इसी तरीके से आप अगर और थोड़ा सीखना चाहें तो आप इधर आए। इधर आपके ये 3 द्वीप पड़ते हैं, इधर है लक्षद्वीप, नीचे है मिनिकॉय द्वीप और इधर नीचे आता है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को तो 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को यहाँ पर जो चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।